नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है सैटरडे, दोपहर का टाइम हो गया, 1:30 बज चुका है। और हमें आज जाना है रामपुर। जैसा बताया था आपको पिछली वीडियो में कि रामपुर जाएंगे। रामपुर मैं, इसके पापा गुड्डू के और इंदू, हम दोनों बहनें और गुड्डू के पापा, हम तीनों जाएंगे। कृष्णा का भी नहीं पता कि जाएगा नहीं, लेके ही जाएंगे मुझे लग रहा। तो अब बस मैं उधर जाऊंगी इंदू के पास। यहाँ का सुबह का सारा काम हो चुका था, बल्कि आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन सी थी, तो मैं तो पड़ी थी। सुबह का नाश्ता वगैरह बना के, तो खाना दोपहर का उधर इंदू नहीं बना रखा, उधर ही खाएंगे हम जाके। तो उधर से किस टाइम चलना देखते हैं। कपड़े वगैरह मैंने रख लिए, मैं तो एक एक जोड़ी रख लिए, एक मैंने अपना, एक इसके पापा का, दोनों ने रख लिए। और गुड्डू, पीहू, ईशू, रूही यहीं पे ही रहेंगे चारों। कृष्णा तो जाएगा। और आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, सारे टाइम में काम में देर इसलिए लग रही क्योंकि आज उधर हो रहा पानी ख़त्म इंदू की तरफ, और उसके कपड़े वगैरह भी बीच में ही पड़े। और टैंकर आवेगा पानी जब भरा जाएगा। असल में इधर तो है मोटर की वजह से मतलब भरा जा, लेकिन उधर है सप्लाई का ही आता है। मतलब यहाँ पे तो समरसेबिल है, उधर सप्लाई का आता है, तो इसलिए उधर अब गर्मियों में दिक्कत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो वो टैंकर मंगाएंगे तब जाके वहाँ पे पानी भरेगा। अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। खाना बनाने का इधर से ही गया था खाना, फिर मैं बोल भी रही थी, मैं कहा चल मैं बना लूँगी। पहले तो वही कह रही थी कि मैं बना लूँगी, तेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन बीच में ही पानी ख़त्म हो गया। फिर उसका फ़ोन आया, मैंने बोला भी कि मैं बना दूँगी, वो कह रही कि नहीं, दाल भी उबल रही, चावल भी भीग रहे, और पानी फिर देखा एक बाल्टी उधर, एक डब्बा था बड़ा उसमें। तो देखते हैं, मैं भी चल रही हूँ उधर, कैसे कैसे क्या करना, मतलब पानी का क्या हुआ। उसके कपड़े पड़े बीच में, असल में वो आ भी जाती इधर। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही कि उसके कपड़े बीच में ही पड़े मशीन में, अब उधर इधर भी नहीं ला सकती और उधर भी, कैसा करें ये है। और ईशू ही गई हुई स्कूल आज, पीहू, रूही, कृष्णा, तुम तो नहीं गए तीनों, इनकी थी आज छुट्टी। गुड्डू भी नहीं गई, और बस ईशू जा रही। ईशू का आज एग्जाम है, तो वो आ जाएगी 3 बजे। देखते हैं उसके आने से पहले हम निकलेंगे या नहीं। था तो हमारा प्रोग्राम कि हम 2 बजे चल देंगे, लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा, उधर का सिचुएशन के हिसाब से ही देखेंगे। चलो फिर उधर चल रहे हैं, अब हम उधर ही जा रहे हैं देख। और इसके पापा भी रेडी हो गए, मैं भी अपना कुछ काम कुम ही देख रहे, लैपटॉप वगैरह रख रहे अपना, क्योंकि इनको अपना काम तो देखना ही है, करना ही है। तो चलो जी, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, परसों गए थे हम रामपुर और आज आए। लगभग आ तो गए थे हम, क्या बजे आ गए होंगे, 9:30 बजे आ गए थे। सवेरे ही चल दिए थे वहाँ से। और अब बच्चे तो मिलन लग रहे हैं। गुड्डू आ गई स्कूल में थे, ईशू अभी आई नहीं, पीहू और रूही थी उरई, और नीरज ने करा इनका सारा भाग दौड़, सारा कुछ। कन्हैया चाचू ने भी। अच्छा, और कैसा रहा तेरा? ज़्यादा परेशान तो नहीं करी छोटों ने? तो मैंने कुछ काम ही नहीं करा। नहीं नहीं, बच्चों ने तो नहीं परेशान करी। इसका पेपर था ना। पेपर भी था, नीरज था यहाँ। जो नीरज ना होता फिर तो, अच्छा, नीरज ना होता फिर तो करना पड़ता सारा ये। इन्होंने तो नहीं परेशान करी, पीहू रूही ने? हैं, ईशू ने, पीहू ने, रूही ने? मगर ईशू ज़्यादा करा करे ना, रोने लग गई थी, पर वो जब पता चला कि आप नहीं आ रहे कल। अच्छा। हाँ। ये कह रही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं बोलती कुछ। वो बेचारी ज़्यादा ही करे यार, अपनी मम्मी का तो ढेर करे। असल में बहुत दिन हो गए ना, मतलब दूर दूर सी रहते 1 महीना ही हो गया, एक तो भी ज्यादा ही हो गया। अब 1 हफ्ता में रही, अब 3 दिन से फिर उसका पेपर दिखा। पेपर की वजह तो ज़्यादा है। और सुबह फिर उसे जिम्मेदारी सी लगे ना, सुबह हम तो उससे ठा दें, लारे सिर लगा के सारा कुछ दे दें। अपने आप करें, फिर हमारे पीछे से अपने आप करना पड़ेगा। हाँ,
फिर उसे ज़्यादा वो लगे है। वैसे तो हम कल आई जाते आना तो बच्चों को तो बोल कर गए थे क्योंकि हमें पता भी था कि बच्चों का मंडे को पेपर है दोनों का। लेकिन बस वही है थोड़ा सा मैं भी सब कहने लगे भाभी अभी की दीदी कल चले जाइए बुआ जी अभी आ रही थी वहाँ पे। तो वही है जब मन थोड़ा परेशान सा था कुछ कल दिक्कत सी भी ज़्यादा रही वहाँ पे मुझे भी। तो फिर ये बीपी की तो पहले से ही चल रही थी ऐसे दिक्कत। बस फिर सब कहने लगे कि कल चले जाइए तो फिर इसीलिए हम आज सुबह आए। आ भी गए थे 9:30 के लगभग। लेकिन वही है बच्चे तो सुबह ही जाते हैं। तो ये इसने अब बना दिया लंच। लंच क्या बनाया? दाल सी लग रही। सुबह आए जब तो नीरज भैया ने हमारे लिए बना रखा था बल्कि उधर ही करा था उधर ही लेते गए थे बना कर उधर इन्हें दिया। गुड्डू तुम्हें क्या दिया था बना कर? हाँ तो वही बनाई वही था अभी। हमने भी वही खाई। और अब मैंने बनाई दाल चावल। थोड़ा सा लेट होगी क्योंकि मैं आके लेट की थी दवाई ले रखी थी ना वो जो मीटिंग वाली हो है उसका नींद आ गया बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं लेट की थी आके तो अभी उठ कर बनाया मैंने खाना। मुझे चलो हिम्मत तो पड़ नहीं रही थी लेकिन मुझे नहीं बनाना पड़ेगा जो पड़ी रहूँगी और ज़्यादा होगा। फिर मैंने कोशिश करा खाना खा के 1 घंटा सो जाइए। हार पन सा उतर जाएगा। सो तो गई मैं 1-1.5 घंटा तो सो गई थी। अच्छा सोई थी। आप ही नहीं सोए मैं तो सोऊंगा आप तो काम कर लेता। मैं 3 बजे यीशु को ला के जब सोऊंगा। तो जी लंच बनकर तैयार हो गया। आ जाओ वो जलेगी रोटी तवे पर। ठीक। और मैं बता दूँ जी इसके साथ ही एक काम और करा मैंने। जैसे वहाँ गए थे ना रामपुर तो कल ये तो अपने काम में लग गए थे जो भी करते होंगे। पंडित जी आ गए थे इनके। सुबह ही फिर मैं चला गया गाँव में। मम्मी का मन कर रहा था आने को। उन्होंने कह रही थी आकाशो हिंदू के दौरे 5-7 दिन रह लूँगी मैं। जैक भी दिन रहेगी जो भी टाइम लगेगा उसका। तो मम्मी भी आ रही। मम्मी अभी है उस हिंदू की तरफ। शाम तक आएंगी शायद या जब भी मन करेगा जब आ जाएंगी। मैंने बोला तो था जब उधर से आए मैंने कहती बाद में आ जाऊंगी। जब ये आए थे ना तो थोड़ा सा थक सी भी रहे थे और फिर इंदू भी लेट रही थी। बच्चे थे वहाँ पे क्योंकि पीर हुई आज गए नहीं थे स्कूल। वो भैया ने इंदू को ना इसे गुड्डू को और ईशु को ही भेजी होगी तो सारों को करने का थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सारे तैयार नहीं हो पाए। सारे तैयार नहीं हो पाए तो फिर इसलिए ईशु को और गुड्डू को इसलिए भेजनी पड़ी क्योंकि इनका एग्जाम था इस वजह से। तो फिर मैं वहीं पे थी तो मम्मी यूँ कह रही थी कि मैं फिर बाद में आ जाऊँगी शाम को आ जाऊँगी या कल आ जाऊँगी। अभी तो रहेंगी मैं हमारे पास ही थोड़े दिन। तो मम्मी 4-5 दिन के लिए आई थी। एक भी दिन रहेंगे 1 हफ्ता है जब तक उनका मन है जब तक रह लेंगे। और उनके आने की खुशी मुझे तो बहुत है। कभी मन परेशान सदे तो आपको पता ही है रहता है यार। बड़ा आदमी अपने पास हो तो एक अलग ही बात होती है। थोड़ा सा देखो वो बीच बीच में समझाते रहे। हाँ। और फिर वो भी के लिए उधर या भी के लिए इधर। तो मान लिया 1-2-4 दिन उधर रह लेगी 1-2-3 दिन उधर रह लेगी। दोनों का ही मन सा बदल सी जाएगा थोड़ा सा। बड़े आदमी जो हो ना वो अपने हिसाब से समझावे। अपने पास है तो थोड़ा सा मन भी बटा रहे यार। बड़े आदमी बतावे अपने हिसाब से सारा कुछ समझावे। तो जी लंच होगा तैयार। आ जाओ खा लो आप भी हैं। अरे मुझे तो भूख ही नहीं है। खाना वगैरह खा लिया था सबने और अब है शाम का टाइम तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह धो दिए। जब नहीं धोए थे क्योंकि तब खाना भी किसी ने नहीं खाया था। गुड्डू ने कन्हैया नहीं खाया था इसके पापा ने बिना कर दी थी। मुझे भी भूख नहीं थी तो फिर जब ईशु आई थी 3 बजे उसके आने के बाद ही खाया था हमने खाना। तो अभी शाम का टाइम तो मैं भी फिर खा के थोड़ी देर लेट गई थी बच्चों के साथ। और ईशु और गुड्डू की थोड़ी थोड़ी तबीयत ढिल्ली सी है। इसको कोल्ड हो रहा और गुड्डू का गला दुख रहा। उसको कल फीवर भी बोल रही थी कि मम्मा बॉडी पेन हुआ शायद फीवर या फिर ऐसा गले की वजह से भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ हम रामपुर गए थे। हम शनिवार को गए थे और मेरी मम्मी का जो महीना बोलते हैं हमारे यहाँ पे आप क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। तो वो था संडे को। तो वैसे तो 1 महीना 14 तारीख को होगा लेकिन वो पहले ही कर देते हैं।
बस वो है, पता नहीं मुझे तो किस वजह से, पंडित जी जैसा बताते हैं ऐसे ही, तो उसी के लिए गए थे। कुछ मतलब लड़कियां जाती हैं तो गए, और घर को देख कर ना इतना मन परेशान हुआ, बहुत बिल्कुल खाली हो गया, और मतलब देखा भी नहीं जाता। लेकिन ये है कि भाई जाना भी है और उनके बारे में भी सोचना, जो वहाँ पे भाई है, भाभी है और बच्चे हैं, तो उनका भी देखना है। अब ये भी नहीं है कि हम जाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जब भी अब ये टाइम निकलेगा हमारा, एक दूसरे का सहारा बन गया। और जाके इतना मन परेशान हुआ देख कर, जो भी थी क्रियाएं वो सारी की वहाँ पे। बाकी हमने वहाँ पे वीडियो वगैरह कोई भी शूट नहीं करी, ना तो मन करता वहाँ जाके, वैसे ही परेशान होया रहता है। बुआ जी और भी आई हुई थी मेरी वहाँ पे, तो फिर वैसे तो हमें कल संडे में ही आना था, लेकिन बस बुआ जी और भी आ रही थी, तो फिर भाभी कहने लगी कि दीदी एक दिन और रुक जाओ, तो फिर हम वहाँ पे रुक गए, सुबह ही आए। हालांकि हमें आना था क्योंकि गुड्डू और ईशू दोनों का एग्ज़ाम था। अगर गुड्डू का ना होता तो फिर तो इतनी वो नहीं थी, लेकिन उसका भी था, वो फिर सुबह ही 6 बजे जाती है। फिर इनसे बात करी तो कहने लगी, गुड्डू कहने लगी कोई बात नहीं मम्मा, आ जाना। तो हम बस देखिए जी, है तो बहुत मुश्किल टाइम है इस टाइम हमारा भी ये घर, मतलब मेरे मायके वालों का इतना मुश्किल टाइम चल रहा, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन क्या करें, हालात भगवान कहते हैं ना, जैसे रखता है ऐसे ही रहना पड़ता है। मुश्किल इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन जाना भी पड़ेगा। सारे काम ही होंगे तो सारे, लेकिन अब मम्मी पापा नहीं होंगे वहाँ पे। बस पहले तो जब पापा जी चले गए तो नीचे वाला घेर खाली हो गया था, क्योंकि पापा जी नीचे ही रहते थे, और अब मम्मी चली गई तो ऊपर भी ऐसा लगता है देख के, जैसा मतलब मन नहीं लगता बिल्कुल, यूँ सामने ही दिखती थी, आपने देखा भी होगा हमेशा बैठी हुई। तो बस बात यही है जी, भगवान ने जैसे कंडीशन में हमें छोड़ा, अब हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, बस ये है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम पी रहे हैं चाय, और मम्मी आई हुई है। मम्मी आई थी हमारे साथ ही गांव से। ये आना तो उनको पहले ही था जब हम आए थे, लेकिन गाय की तबीयत ठीक नहीं थी गांव में, इस वजह से पहले नहीं आ पाई। तो अब फिर गुड्डू के पापा गांव में जाके मम्मी को लेके आए थे, तो मम्मी हमारे साथ ही आई है। थोड़े दिन हमारे साथ ही रहेंगी, मैं कह रही थी कि मैं रह लूँगी। वो ही है, बड़े आदमी का होता ही है, बहुत सारा अपने पास रहते हैं, समझाते हैं सारा कुछ, तो इसीलिए आई है। तो अभी देखते हैं कितने दिन रहेगी। तो पहले तो उधर ही थी, अभी इधर आई तो यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी लिया है, ये गुड्डू ने बना दी। थोड़ी देर बैठे रहे, बातें चलती रही, और बस मन तो देखिए है ही परेशान। बस ये है कि सारा दिन वो भी नहीं होता, एक दूसरे के साथ बातचीत करके ऐसे ही निकल जाता है। तो खैर इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।